प्यारे विद्यार्थियों, आज का आपका टॉपिक है इंटीग्रेशन, समाकलन, जो भी बहुत महत्वपूर्ण है 12th क्लास के लिए। और ये डिफरेंशिएशन पे डिपेंड भी है। अगर आपको डिफरेंशिएशन अच्छा आता है तो इंटीग्रेशन बढ़िया ढंग से आएगा। इंटीग्रेशन होता क्या है पहले जानिए। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जो समाकलन होता है वो अवकलन की प्रतिलोमी संक्रिया है। अवकलन में हम क्या करते हैं, किसी फलन का अवकल गुणांक ज्ञात करते हैं, अवकलज ज्ञात करते हैं। जबकि समाकलन में हम उस फलन को ज्ञात करते हैं जिसका अवकल गुणांक दिया रहता है। ध्यान दीजिएगा, समाकलन अवकलन की प्रतिलोमी संक्रिया है। अवकलन में हम किसी फलन का अवकल गुणांक या अवकलन निकालते हैं, जबकि समाकलन में उस फलन को ज्ञात करते हैं जिसका अवकल गुणांक दिया रहता है। जैसे आप कहते हैं डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, यानी कि साइन एक्स का जो अवकलज है वो कॉस एक्स है। तो जाहिर सी बात है कॉस एक्स का जो समाकल होगा वो साइन एक्स होगा। तो आप समाकलन के लिए देखिए ये सिंबल और डी एक्स, इसके बीच में उस फलन को रखेंगे कॉस एक्स। ये यस का बिगड़ा हुआ रूप है, यस का विकृत रूप है, और इसके और डी एक्स जिसके रिस्पेक्ट करेंगे उसके बीच में उस फलन को रखेंगे कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स। यानी कहने का अर्थ है कि अवकलन और समाकलन रिवर्स प्रोसेस है। यानी कि समाकलन अवकलन की प्रतिलोमी संक्रिया है। अवकलन में हम किसी फलन का अवकल गुणांक ज्ञात करते हैं, जबकि समाकलन में हम उस फलन को ज्ञात करते हैं। देखिए उस फलन को ज्ञात करते हैं जिसका अवकल गुणांक दिया रहता है। ध्यान दीजिए बच्चों, जिस फलन का, जैसे आपने कहा डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स क्या हुआ, एफ डैश एक्स। तो अवकल एफ एक्स का अवकल एफ डैश एक्स है, तो एफ डैश एक्स डी एक्स हो जाएगा एफ एक्स। यहां एफ डैश एक्स जो है वो क्या है, एफ डैश एक्स समाकल्य है, इंटीग्रैंड है। और जो मिला है फलन उसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रल। और यह प्रोसेस इंटीग्रेशन, अर्थात जिसका हम समाकलन करते उसको बोलते हैं इंटीग्रैंड। समाकलन करने के पश्चात जो फलन मिलता है उसको बोलते हैं इंटीग्रल, समाकल। और यह प्रोसेस क्या कहलाएगी, इंटीग्रेशन। यानी कि जिसका करेंगे वो इंटीग्रैंड होगा। ध्यान दीजिएगा, समाकल, और जो मिलेगा वो इंटीग्रल होगा, समाकल। और यह प्रोसेस इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन। जैसे अवकलन एक प्रोसेस था वैसे समाकलन भी एक प्रोसेस है। यहां जो है एफ एक्स क्या है, समाकल, इंटीग्रल। और एफ डैश एक्स क्या है, इंटीग्रैंड है। और यह प्रोसेस जिससे हमने इसको निकाला है उसको क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन। एक बात और आपको यहां समझनी है, किसी भी फलन का जो हम समाकल ज्ञात करते हैं, जैसे वो अद्वितीय नहीं होता, उसका भी अच्छे से समझते हैं लोग। जैसे हमने कहा डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस सी, देखिएगा बहुत ध्यान देना है। तो इसको हम लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट। तो एफ एक्स का हो गया एफ डैश एक्स, कॉन्स्टेंट का 0। तो जाहिर सी बात है एफ डैश एक्स डी एक्स हो जाएगा एफ एक्स प्लस सी, एफ डैश। अब देखिए सी एक स्वेच्छाचर है। सी के भिन्न भिन्न मानों के लिए आप देखिए यहां समझिए, सी के भिन्न भिन्न मानों के लिए ये जो अवकलज होगा ये एफ डैश एक्स ही होगा। तो इसका मतलब इसका ये जो एफ डैश एक्स इंटीग्रैंड है, इसका जो है जो समाकल मिलेगा वो अलग अलग मिलेगा, क्योंकि सी का मान बदलेगा लेकिन अवकलज तो यही रहेगा। लेकिन जब इसका रिवर्स प्रोसेस करेंगे तो सी का मान जैसे जैसे बदलेगा एक ही फलन का जो समाकल होगा वो अलग अलग आएगा। जैसे यहां यक्स धन 1 होता तो यक्स का क्या होता है, एक आएगा, तो 1 का यक्स धन 1। एक्स धन 7 होगा तो उसका भी 1 आएगा, तो 1 का यक्स धन 7।
अगर x धन 5 होता तो उसका भी 1 आएगा, तो 1 का x धन 5। तो एक ही फलन, एक का समाकल अलग अलग आ रहा है। इससे ये पता चलता है कि किसी भी फलन का जो समाकल होगा वो अद्वितीय नहीं होगा, इसीलिए इसको इनडिफिनिट इंटीग्रेशन भी कहते हैं, अनिश्चित समाकलन भी कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अब देखिए जैसे हम सूत्र जो पहले आपको याद है डी डी एक्स, आप कहते हो x का क्या कहते हो 1, तो 1 का हम लिखेंगे x, क्योंकि यहाँ 1 लिखे हैं x प्लस, इसी के आधार पे बनाया हूं इसलिए प्लस सी नहीं लिख रहा हूं, लेकिन अगर ऐसे लिखा जाएगा तो 1 dx का हो जाएगा x प्लस सी, इसके आधार पे बना रहे हैं इसलिए सी नहीं लिख रहे हैं। डी डी एक्स आप x1 तो 1 dx x, तो वैसे अकेले इसको लिखेंगे 1 dx का, तो हम क्या लिखेंगे x प्लस सी। डी डी एक्स आप x की पावर n का, आप जानते हो n x की पावर n माइनस 1, इस यहां पे देखिए x की पावर n dx का होगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, वेर n इज नॉट इक्वल टू माइनस 1। ध्यान दीजिए n इज नॉट इक्वल टू माइनस 1, यहाँ ऋण 1 हो जाएगा तो अपरिभाषित हो जाएगा। अब आप कहेंगे कैसे रिवर्स प्रोसेस है, आप इसका अगर अवकलन करेंगे तो यही तो आएगा। इसका अवकलज क्या होगा, x की पावर n प्लस 1 x की पावर n, और n प्लस 1 से n प्लस 1 कट गया x की पावर n, क्योंकि इसका ये होगा तो हम x की पावर n dx का x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, डी डी एक्स आप log x बेस ई का क्या होता है 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x dx का हो जाएगा log x मॉड ऑफ x प्लस c, चलिए c एक साथ ही लिखेंगे। ध्यान दीजिए डी डी एक्स आप e टू दी पावर x का e की पावर x, तो e की पावर x का होगा e की पावर x प्लस c। डी डी एक्स आप a की पावर x का होगा a की पावर x log a बेस e। ध्यान दीजिएगा डी डी एक्स आप a की पावर x का होगा a की पावर x log a बेस e, तो a की पावर x dx होगा, ये देखिए इस पूरे का ये होगा तो a इधर चला आएगा, a की पावर x अपॉन log a बेस e प्लस c। डी डी एक्स आप साइन x का cos x होता है, तो cos x का क्या हो जाएगा बच्चों साइन x प्लस सी। डी डी एक्स आप cos x का माइनस साइन x होता है, तो साइन x का होगा माइनस cos x प्लस सी। टेन x का सेक स्क्वायर x होता है, तो सेक स्क्वायर x का समाकलन मिलेगा टेन x प्लस सी। ध्यान दीजिए इसके आधार पे हम बना रहे हैं इसलिए प्लस सी नहीं लिख रहे हैं क्वेश्चन में, लेकिन आप प्लस सी जरूर लिखोगे। डी डी एक्स आप कॉट एक्स का क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का होगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। डी डी एक्स आप सेक एक्स का होगा सेक एक्स टेन एक्स, तो जाहिर सी बात है सेक एक्स टेन एक्स का होगा सेक एक्स प्लस सी। डी डी एक्स आप कॉसेक एक्स का होगा माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, तो जाहिर सी बात है कॉसेक एक्स कॉट एक्स का होगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। बेटा डी डी एक्स आप कॉस इनवर्स एक्स होता है, इसका आप क्या करते हो माइनस 1 अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यही कहते हो आप, तो माइनस 1 अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। ध्यान दीजिए बहुत बच्चे सोचते हैं कि ये नहीं बताया जाता, इसी के आधार पे वहां हो जाएगा, माइनस बाहर रखिए माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी लिख सकते हैं दोनों, मतलब ये इसको आप माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं। डी डी एक्स आप टेन इनवर्स एक्स का होता है क्या
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx होगा tan इनवर्स x प्लस सी। डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स का होगा 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्या होगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स का होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स होगा कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। डी डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स का होता है -1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसका होगा x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको और समझ में आए। जैसे आपसे कोई कहे x की पावर 7x, तो जाहिर सी बात है x की पावर n का फार्मूला लगेगा x की पावर 8 अपॉन 8 प्लस सी लिखना कभी ना भूलिएगा, जरूर लिखिएगा, नहीं तो सवाल गलत माना जाएगा। जहां c एक स्वेच्छाचर है, समाकलन स्थिरांक है, जैसे x की पावर 5 dx हो तो इसको क्या लिखेंगे x की पावर 6/6, x की पावर 1/2 dx हो तो x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस सी। ध्यान दीजिएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी, 2/3 x की पावर 3/2 प्लस सी। प्यारे विद्यार्थियों, कुछ क्वेश्चंस को और करते हैं। ये देखिए x की पावर 5/2 है, क्या हो जाएगा x की पावर n का x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, तो x की पावर 7/2 अपॉन 7/2 प्लस सी 2/7 x की पावर 7/2। अब देखिए 1 अपॉन क्यूब रूट एक्स है, क्यूब रूट एक्स है तो पावर जो है 1/3 हो जाएगी, ऊपर जाएगा तो पावर -1/3। ठीक, अब क्या करेंगे हम x की पावर n का फार्मूला लगाएंगे, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, x की पावर 2/3 अपॉन 2/3 प्लस सी 3/2 x की पावर 2/3 प्लस सी। आपको लगेगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, तो ऊपर जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा, इसका हो जाएगा tan x प्लस सी। ठीक, cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसको लिख देंगे 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, तो 1 अपॉन साइन एक्स मतलब कॉसेक एक्स कॉट एक्स, तो इसका हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी की पावर 1/2 dx है, इसको नीचे लेते जाइए, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx है, जिसको आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1 dx है, तो इसको लेते जाएंगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसका क्या हो जाएगा बताइए tan इनवर्स एक्स प्लस सी। अगला क्वेश्चन देखिए 2 की पावर x dx है, 2 की पावर x dx का क्या होगा 2 की पावर x अपॉन log 2 बेस c प्लस सी। a की पावर x का क्या होता है a की पावर x अपॉन log a बेस c प्लस सी। आपको ये ध्यान रखना है कि जब याद करते हो कि ध्यान रखना है कि 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका होता था अवकलन, तो आपके तुरंत दिमाग में आएगा साइन इनवर्स एक्स का। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका होता है tan इनवर्स एक्स का। तो 2 की पावर x अपॉन log 2 बेस c का अगर अवकलन करेंगे तो यही मिलेगा, क्योंकि 2 की पावर x log 2 बेस c कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन कॉसेक एक्स है बच्चों, तो हो जाएगा साइन एक्स dx। साइन एक्स का क्या होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी, क्यों कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता था, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। कॉस एक्स का अवकलज क्या होता था माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। और
साइन एक्स माइनस 2 अपान एक्स प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स है, तो अलग अलग कर लेंगे हम लोग। साइन एक्स डी एक्स 2 1 अपान एक्स डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन का भविष्य में बहुत अच्छा यूज रहेगा, क्षेत्रफल ज्ञात करने में और वॉल्यूम निकालने में, तो बहुत ज़्यादा यूजफुल है जो है इंटीग्रेशन। और कम से कम 35 नंबर का तो आएगा ही परीक्षा में आपके। तो साइन एक्स का क्या होगा बच्चों, माइनस कॉस एक्स। 1 अपान एक्स का क्या होगा, 2 लॉग एक्स। मॉड में लिखिएगा, क्योंकि एक्स ऋणात्मक के लिए परिभाषित नहीं होता लॉग एक्स, ये हमेशा जो है 0 से बड़ा होना चाहिए। अब यहां देखिए ई की पावर एक्स होगा, ई की पावर एक्स प्लस। बेटा बहुत बच्चे पूछ रहे होंगे कि सर इससे भी कांस्टेंट निकलेगा। वो एक ही जगह आप लिखेंगे, एक ही जगह, वो सब आपस में जुड़कर एक जगह कांस्टेंट हो जाएंगे। देखिए कांस्टेंट होगा, ये बाहर आ जाएगा। 1 अपान साइन ए माइनस अल्फा साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स अपान साइन ए माइनस अल्फा प्लस सी। इसको आप चेक भी कर सकते हैं, अगर इसका अवकलन लिख करिए, इसका अवकलन ज्ञात करेंगे तो यही मिलेगा। अगला देखते हैं, कॉस एक्स अपान साइन अल्फा है, तो साइन अल्फा है तो 1 अपान साइन अल्फा कॉस एक्स डी एक्स। कॉस एक्स का क्या हो जाएगा बच्चों, साइन एक्स अपान साइन अल्फा प्लस सी। जिनका आपको करना है, धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ानी है। पहला क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स का होल क्यूब अपान एक्स स्क्वायर। कैसे करेंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब लगाएंगे। 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, राइट। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी, उसी को आपने अब अलग अलग करेंगे। 1 अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स क्यूब अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 3x अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 3x स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो आप 1 अपान एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स डी एक्स प्लस 3 को बाहर करिए, 1 अपान एक्स डी एक्स या 3 इंटू 1 डी एक्स। तो 1 अपान एक्स स्क्वायर का बच्चों क्या होगा, माइनस 1 अपान एक्स, क्योंकि x की पावर -2 हो जाएगी, x की पावर -1 अपान -1। x की पावर 1 है तो x की पावर 2/2, 3 log x बेस c और 3x प्लस c। क्वेश्चन हो गया 1 अपान 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर बनेंगे बच्चों तो आप क्या करिएगा, 1 प्लस कॉस एक्स का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए आंसर में, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, राइट। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अलग अलग करते हैं, 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कॉस एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक। अब 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। और बेटा कॉस एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स को कॉसेक एक्स कॉट एक्स लिख सकते हैं। 1 अपान साइन एक्स कॉस एक्स अपान साइन एक्स, तो हो जाएगा कॉसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का होगा माइनस कॉट एक्स, इसका होगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हैं, 1 प्लस कॉस 2x का 2 कॉस स्क्वायर एक्स और 1 माइनस कॉस 2x हो तो 2 साइन स्क्वायर एक्स। माइनस हो तो साइन, प्लस हो तो कॉस, तो 1 प्लस कॉस 2x का सूत्र होगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, हो जाएगा √2 कॉस एक्स डी एक्स, √2 कॉस एक्स डी एक्स। कॉस एक्स का क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी, 2x अपान कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। बच्चों अभी आप जो फार्मूला आपको जिनको याद है, जो फार्मूला वही कर सकते हो,
उतना ही कर सकते हो और आपको उसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो cos 2x का हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, cos 2x को क्या लिख देते हैं, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब अलग अलग कर देते हैं, cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स dx। कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx, ये हो जाएगा cosec स्क्वायर एक्स dx और यहाँ sec स्क्वायर एक्स dx। cosec स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स और माइनस टेन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो हम क्या करेंगे, अभी तो कर नहीं पाएंगे, हम 1 को चेंज कर देते हैं। देखिए कैसे लिख देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब इससे क्या होगा कि जब हम अलग अलग करेंगे तो दोनों फलनों का हम आराम से समाकल ज्ञात कर लेंगे। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, राइट, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स और ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा टेन एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी कॉस 2x। तो क्या रखते हैं इसका फार्मूला, 1 माइनस कॉस 2x है बच्चों, क्या रखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक, प्लस है तो जो है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस है 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो रूट 2 बाहर आएगा, हो जाएगा साइन एक्स डीएक्स और साइन एक्स का क्या होता है माइनस कॉस एक्स। इस तरीके से आप ये सवाल कर सकते हैं। देखिए बच्चों कैसे करेंगे इसको, हम अलग अलग करेंगे, हम उसी में कन्वर्ट करेंगे जिसका फार्मूला हमको याद है, -7 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अभी केवल अवकलज की मदद से जो फार्मूले प्राप्त हुए हैं, परिभाषा उसकी जो परिभाषा है प्रतिलोमी संक्रिया है, उसी का यूज करके हम कर सकते हैं। 4 कॉस स्क्वायर एक्स का सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स 7 टेन स्क्वायर एक्स डीएक्स। बच्चों टेन स्क्वायर एक्स का भी आएगा तो उसको हम सेक स्क्वायर में चेंज करके ही करेंगे। जैसे 4 सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक, अब हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, 4 सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस 7 सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स प्लस 7 1 डीएक्स, तो हो जाएगा 4 टेन एक्स माइनस 7 टेन एक्स प्लस 7 एक्स 1 का सी एक्स, और हो जाएगा माइनस 3 टेन एक्स प्लस 7 एक्स प्लस सी। टेन स्क्वायर एक्स, अक्सर इंटीग्रेशन में आपको टेन स्क्वायर एक्स मिलेगा, तो जब भी मिलेगा आपको तो टेन स्क्वायर एक्स को हम चेंज कर देंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि हम सेक स्क्वायर एक्स का जानते हैं इंटीग्रल क्या होता है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल बताइए आप, टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी। सभी को समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से कॉट स्क्वायर एक्स डीएक्स है, इसको लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अलग अलग करेंगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस 1 डीएक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो हम लोग अलग अलग कर देते हैं इसको, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स
और cosec स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा, tan एक्स, और इसका माइनस माइनस प्लस cot एक्स प्लस सी। और बच्चों 1 माइनस cos 2x का क्या होगा, 2 sin स्क्वायर एक्स अपॉन 2 cos स्क्वायर एक्स। अभी मैंने आपको बताया कि अगर tan स्क्वायर में चेंज हो जाता है तो उसको हम तुरंत सेक स्क्वायर में चेंज कर देंगे। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा, tan एक्स माइनस एक्स प्लस सी। इस प्रकार आप इंटीग्रेशन में ये सब सवालों को प्रैक्टिस करिए। मैंने आपको बताया कि समाकलन क्या होता है। समाकलन अवकलन की प्रतिलोमी संक्रिया है। अवकलन में हम किसी फलन का अवकल गुणांक ज्ञात करते हैं, जबकि समाकलन में उस फलन को ज्ञात करते हैं जिसका अवकल गुणांक दिया रहता है। जिस फलन का हम समाकलन करते हैं उसको समाकलन करने के पश्चात जो फलन प्राप्त होता है उसको समाकल, इंटीग्रल, और यह प्रोसेस जो है इंटीग्रेशन कहलाता है। मैंने आपको कुछ फार्मूले भी याद कराए। मैंने कहा जैसे वहाँ डी डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है तो 1 डी एक्स का एक्स प्लस सी हो जाएगा, एक्स की पावर एन डी एक्स हो जाएगा, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, एन इज नॉट इक्वल टू -1। 1 अपॉन एक्स डी एक्स का होगा लॉग एक्स प्लस सी। ई की पावर एक्स डी एक्स हो जाएगा ई की पावर एक्स डी एक्स, ई की पावर एक्स डी एक्स का ई की पावर एक्स प्लस सी। ए की पावर एक्स का होगा ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए बे सी प्लस सी। साइन एक्स का होगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी, कॉस एक्स का साइन एक्स प्लस सी। सेक स्क्वायर एक्स का tan एक्स प्लस सी, कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स प्लस सी। सेक एक्स tan एक्स का सेक एक्स प्लस सी, कॉसेक एक्स कॉट एक्स का माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो tan इनवर्स एक्स प्लस सी। 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। तो सभी जो इसमें सूत्र हैं उनको अच्छे से तैयार करके प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये लंबा चलेगा। और हमारे साथ जुड़े रहिए और खूब पढ़िए।